आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल वाली जर्नल एंट्री स्टार्ट करूंगा। सिंपल वाली जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप जानते होंगे, या बता देता हूँ। नॉर्मल डेफिनेशन जो है कि अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, सिंपल एक लाइन का। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग में आएगा जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग में आएगा लेजर्स बनाना, और समराइजिंग में आएगा आपको ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, तो अभी हम जर्नल एंट्री लेंगे। आज मैं लूंगा बहुत ही सिंपल वाला बेसिक जर्नल एंट्री। तो कायदे से देख, बहुत ही बेसिक हम ले रहे हैं आज। बिल्कुल जहां से आप स्टार्ट करते हैं मैं वो चीज ले रहा हूँ। मान लो किसी ने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो बिजनेस एंड बिजनेस ओनर ऑफ द बिजनेस क्या होते हैं? दोनों सेपरेट होते हैं। बिजनेस एंड द ओनर ऑफ बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि जो ओनर पैसा देता है वो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है और उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। बिजनेस के अंदर ओनर का जो अकाउंट है उसका नाम है कैपिटल। जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा वो उसका कैपिटल होगा। जो भी वो विड्रॉ करेगा वो उसकी ड्राइंग होगी, जो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। फिर हाल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 5 लाख से 10 लाख से कोई बिजनेस शुरू किया, चलिए 10 लाख ले लेते हैं आज के हिसाब से। तो आप चाहे कैश और बैंक दोनों कर सकते हैं। तो आजकल बैंक का ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और करना चाहे तो आप कैश करिए चाहे बैंक करिए, बात एक ही है। तो अगर लिखा है चेक से दिया तो बैंक कर दीजिए, लिखा है कैश पेमेंट किया तो कैश में कर दीजिए। तो चलो हम कैश ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो कैश अकाउंट हो जाएगा, देखिए, डेबिट 10 लाख। ठीक है, किसने दिया? ओनर ने दिया, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये ठीक है, अगर ओनर पैसा देता है तो। अब मान लीजिए आपने इसी से 4 लाख की मशीन खरीदी। तो मशीन आ रही है, आपको पहले वाले में बताया कि जब एसेट्स को परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो आप देखिए हम यहाँ कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब 4 लाख का है, और अगर आप चेक पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो, चूंकि कैश लिया तो कैश ही कर देते हैं। अरे ये हट गया, एक सेकेंड में पूरा कर देता हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, क्योंकि कैश से शुरू किया है तो कैश कर देते हैं। 4 लाख, ये देखिए हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। अब मान लीजिए आपने 2 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1 लाख करते हैं, चलो 2 लाख चलिए, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक, तो आपने मशीनरी खरीदा, आपने ये खरीदा, तो बिल्डिंग वाली जी आपकी अपनी है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो आप स्टॉक खरीदेंगे, तो हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 1 लाख का आपने स्टॉक खरीदा,
तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसको हम आगे कर लेते हैं। तो कॉलम नहीं बना रहे, आप समझ जाइए कैसे बनता है, तो उसी तरह से बना दीजिएगा। सेल किया, मान लीजिए आपने 30,000 के गुड्स को आपने सेल किया 50,000 में, तो कैश में कितना आएगा 50,000। और अब हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 50,000, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट हुआ था तो क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आपने सेल किया तो प्रॉफिट पर सेल किया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब अगर मान लीजिए आपने लोन लिया, मान लो चेक से, चलिए, तो जब लोन आप लेंगे तो पैसा आएगा। मान लीजिए 2 लाख लोन लिया, तो हो जाएगा क्या, टू लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ये देखो क्या है, ये डेबिट और ये है क्रेडिट। इसी तरह से ट्रांजैक्शन होते जाएंगे। अब मान लीजिए आपने सैलरी दिया अपने एम्प्लॉइज को, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, expenses and losses are debited, income and gains are credited to salary account to कैश जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर कैश जा रहा है, किसी को सैलरी आप पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा। जब कैश जाएगा तो अदर अकाउंट इज देन डेबिटेड, तो इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट कैश तो जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप, बहुत मैं सिंपल वाली बेसिक एंट्री लूंगा ताकि जिन बच्चों ने अभी शुरू ही किया है, अभी उनको स्टार्ट से क्लियर नहीं है, तो वो इसको देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। वेजेज अकाउंट देखिए, डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब वेजेज मान लीजिए 2,000 है, 4,000 है, चलो यहाँ भी जाएगा 4,000, राइट। इसी तरह से आपने ऑफिस का रेंट पे किया तो हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये लीजिए, इस तरह से आप नॉर्मल जो बेसिक ट्रांजेक्शन्स है, अभी हमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आप कमीशन पे करते हैं किसी बात के लिए, मान लो सेल्स एजेंट है, उनको आप कमीशन पे करते हैं, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मान लीजिए कमीशन आपने 5,000 दिया, राइट। इसी तरह से बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया। अगर कमीशन आपको मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन अगर मिल रहा है तो पैसा आएगा। अब यहाँ डिफरेंस हो गया, कमीशन मिलने वाला कमीशन क्या है, इनकम है। तो इनकम एंड गेन्स आर, देखिए क्या है, आर क्रेडिटेड। मान लीजिए 7,000, तो टू कमीशन, कहीं कहीं लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन अब पैसा आ रहा है तो डिफ्रेंशिएट तो ऑटोमेटिकली हो गया कि। इसी तरह से नॉर्मली तो ऑफिसेज रेंट पे करती हैं और वो बिजनेस एक्सपेंस में आता है। लेकिन एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लीजिए आपके फैक्ट्री का एक हिस्सा खाली पड़ा है, कोई पार्ट,
कोई कोना खाली पड़ा है, एक दो कमरे, और आपने किसी को गोडाउन बनाने के लिए दे दिया, रेंट पे दे दिया, रेंट आउट कर दिया। अब इनकम तो उससे भी आएगी अगर आपने पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग या जिसमें आपकी फैक्ट्री है उसको रेंट आउट कर दिया है, तो वो एक इनकम आएगी रेंट से। ये बिजनेस इनकम तो नहीं है, लेकिन नॉन बिजनेस इनकम में आएगा रेंट रिसीप्ट। तो उसी तर्ज पर जब आपको रेंट मिलेगा तो नेचुरली कैश में मिलेगा या चेक से मिलेगा तो बैंक कर दीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हो गया 10,000, तो 10,000 टू, कई कई टीचर्स लेते हैं रेंट रिसीप्ट। अब चूंकि हम डेबिट कर रहे हैं, कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो अपने आप में ये काफी है बताने के लिए कि ये इनकम वाला रेंट है। तो ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमने सेल की एंट्री कर दी है, परचेज की एंट्री कर दी है, आपको बेसिक एंट्री डाल लेंगे खाली जो सिंपल वाली है। रेंट अकाउंट, अब जैसे आपने सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, रेंट पे किया, उसी तरह से बिजनेस के तमाम दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया बिजनेस का, तो क्या एंट्री आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी खाली वही कर दो, इलेक्ट्रिसिटी भी आप लिखोगे तो चलेगा। 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब क्या है कि आजकल तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन चलो अभी पहले के हिसाब से तो अब इलेक्ट्रिसिटी आपने पे किया, देखिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये तमाम है। उसके अलावा ऑफिस के तमाम एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी पे करने पड़ते हैं, तो उसको भी आप अलग से अकाउंट बना करके, या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हो सकता है, 2,000 मान लेते हैं टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी जनरल एंट्रीज होती हैं जो बेसिक है, सिंपल है। अभी हम थोड़े अलग वाले बाद में लेंगे, आज हम सिंपल लेते हैं ताकि जो बच्चे अभी लेट शुरू किए हैं, अभी बेसिक पर हैं, उनको पहले बेसिक एंट्री तो क्लियर हो। अब देखो, सेल किया आपने, अब अगर आप सेल करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, परचेज भी। मान लीजिए चलो परचेज लेते हैं पहले। अब आपने परचेज लिया, ठीक है जी, चलो परचेज, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, परचेजेस का मतलब होता है ओनली द स्टॉक परचेज, इस बात का ध्यान दीजिएगा। परचेज का मतलब है फर्नीचर परचेज नहीं, मशीनरी परचेज नहीं। अगर सिर्फ सॉरी कोल्ड हो गया है, तो अगर मशीनरी परचेज है, अगर फर्नीचर परचेज है, कुछ और परचेज है, तो उसका नाम आएगा मशीनरी अकाउंट आएगा, फर्नीचर अकाउंट आएगा। लेकिन सिर्फ परचेजेस लिखा है, इस बात का बहुत ध्यान दीजिए, तो आपका मतलब है स्टॉक परचेज। स्टॉक क्या हुआ, जिसमें आप डील इन करते हैं, जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जो आप बिजनेस करते हो। अब बिजनेस आप करते हैं कपड़े का, रेडीमेड कपड़े का, तो वो कपड़ा आपका स्टॉक हुआ। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आपकी शॉप है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है आपका स्टॉक हुआ। इस तरह से अलग अलग चीजें होती है। परचेज का मतलब है जो बिजनेस आप करते हो उसका जो स्टॉक है, स्टॉक परचेजेस। परचेज का मतलब ये हुआ। मान लीजिए आपने परचेज किया 40,000 का, मैं दोनों ट्रांजेक्शन लूंगा। अब आपने अपने बायर को, जो आपका सप्लायर है, उससे आपने कहा, अब ये कैश ट्रांजेक्शन तो मैं कर चुका हूं, तो सिंपल वही है। सपोज आप जिससे परचेज करते हो, आपने उससे कहा कि भाई 10,000 हमारे पास कैश है, बाकी पैसे मैं बाद में दूंगा। ऐसा बिजनेस के अंदर
होता है, ये आपस में डील होती है, चलती है कि क्रेडिट पर ही सामान आता है, क्रेडिट पर माल जाता है, बिकता रहता है, पैसा पेमेंट होता रहता है। तो ये कोई नया नहीं है, ट्रेड में उधारी चलती है। अब आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि कुछ तो हम कैश दे दे रहे हैं, मतलब 10,000 कैश दे दे रहे हैं, बाकी हम बाद में देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, उस पार्टी का नाम आएगा। तो मान लीजिए आपका पार्टी है, कोई भी नाम डाल सकते हो, मोहन एंड कंपनी, मोहन ब्रदर्स कर दो। देखिए यहाँ पे हमने ये समझाने की कोशिश की है कि दोनों ट्रांजेक्शन एक ही में डाल दिया है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो आपने कैश में खरीदा वो, और जो आपने उधार में खरीदा वो भी। 40,000 का टोटल स्टॉक खरीदा आपने, परचेज किया, उसमें से 10,000 तो आप पेमेंट कर रहे हो और 30,000 आपका उधार परचेज है। उधार परचेज को क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। उधार परचेज का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज की जगह आप देखो, जब कैश परचेज करोगे तो आपको कैश लिखना है, किसी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, कहीं से भी आपने परचेज किया हो। लेकिन जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं, कैश तो आपका जा नहीं रहा है। क्रेडिट परचेज का मतलब हुआ उधार खरीदना, और उधार जब आप खरीद रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, तो मतलब कैश पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट नहीं होगा, उस पार्टी का नाम क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, मोहन एंड कंपनी को आपने माल वहां से परचेज किया है, तो मोहन एंड कंपनी का नाम वहां पर आ जाएगा। तो ये हमने एक ही ट्रांजेक्शन में ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कैश परचेज करते हैं तो परचेज टू कैश हो जाएगा, कंबाइंड करते हैं, इसे मैंने किया हुआ है तो दोनों आ जाएंगे उसी उसी हिसाब से। आपने जितना कैश दिया वो कैश में आ जाएगा, जो उधारी है उस पार्टी के नाम से हो जाएगा। दूसरा खाली उधारी हो सकता है, कोई कैश पेमेंट नहीं किया, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा होगा क्योंकि माल आ रहा है, लेकिन खाली पार्टी का अकाउंट ही क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक हमने समझाने की कोशिश की है कि क्रेडिट परचेज में कौन सी एंट्री आएगी और कैश परचेज में कौन सी एंट्री आएगी। ये एग्जाम्पल है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि नहीं एक साथ ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल कैश परचेज हो सकता है, टोटल क्रेडिट परचेज भी हो सकता है, टोटल अमाउंट। इसी तरह से जब आप सेल करते हैं तो कैश सेल तो हम कर चुके हैं। मान लीजिए आपने उधार में बेचा, कोई पार्टी आपकी भी है जिसको आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं। तो उधार में जब बेचोगे तो कैश तो आ नहीं रहा है, कैश नहीं आ रहा है, तो उस पार्टी का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे XYZ एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कुछ भी लिख दो। अब इसको आपने सेल किया है कितने का? मान लीजिए 30,000 का, तो ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब ये देखो क्या हो गया, ये उधार सेल हुआ, राइट। ये आप क्या कर रहे हैं? उधार में बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल। उधार बेचना किसको कहते हैं? क्रेडिट सेल। XYZ एंड कंपनी लिमिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब ये है कि XYZ नाम की कंपनी को आपने उधार में सेल किया, कितने का? 30,000 का। ये आपका सेल आ गया, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। इस तरह से, हालांकि इसको मैं लेना था उसमें, लेकिन मैं चलो इसी में ले रहा हूँ। अभी तो हम ज्यादा इसमें फोकस किए हैं कैश ट्रांजेक्शन पर, ताकि आपको सिंपल और इजी लगे कि कैश ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है। अब मान लीजिए मशीन का रिपेयर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कैसी राइटिंग है, एक सेकेंड में गड़बड़ राइटिंग। तो मान लीजिए आप बना रहे हो
अपने मशीनों की आपने रिपेयरिंग कराई, जो कि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट मान लीजिए 4,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा हुआ है कि क्यों, क्योंकि पैसा जाएगा जब भी आप कोई लॉस इनकर करेंगे, जब भी आप कोई काम कराएंगे, उसका पेमेंट करेंगे सर्विस में, तो आपका पैसा जाएगा, तो नेचुरली है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रिपेयर्स कराया तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो जिस हमने क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज बता दिया, सेल बता दिया, कैश सेल बता दिया, कैश परचेज बता दिया, सैलरी वेजेस वगैरह कैसे पेमेंट करते हैं वो बताइए, जो नॉर्मल एंट्रीज होती है। ठीक है। अब इसे माल आपका कहीं से आता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं क्वायरीज इनवर्ड। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से जब आप माल सप्लाई करते हैं तो वो जाता है कैरीज आउटवर्ड। तो ट्रीटमेंट एक ही है, कैरीज इनवर्ड खाली नाम फर्क है। कैरीज इनवर्ड का यूज होता है असल में जब कच्चा माल, रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक आता है, इसको कहते हैं कैरीज इनवर्ड। तो वो एक्चुअली जो वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है, जो परचेज वैल्यू है आपके माल की, उसमें वो ऐड हो जाएगा। लेकिन जब आप कैरीज आउटवर्ड यूज करते हैं ये वर्ड, जब आप माल सप्लाई करते हो, मतलब फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो ये परचेज पे लगता है कैरीज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड का ट्रीटमेंट एक ही है सबका, एक ही चीज है। और इसी तरह से कार्टेज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड, ये सब जो है ये ट्रीटमेंट एक ही है, नाम होता है सप्लाई साइड में आता है। इस तरह से आप देखिए हमने जनरल एंट्री की बेसिक लिया है, ABCD ऑफ जनरल एंट्री। तो मुझे लगता है कि बेसिक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो इससे हट के थोड़े से होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, डिप्रिसिएशन है, और इस तरह से जो चीजें हैं, इस तरह की एंट्री। आज मैंने सिंपल लिया है, खासतौर से हमने कैश ट्रांजेक्शन में फोकस किया है, ताकि कैश के थ्रू ही आप बेसिक जनरल एंट्री को समझ सकें। मिलते हैं